दिल्ली से एक बहुत ही दहलाने वाली खबर है। एक कार बम धमाका हुआ है। तो चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि सोमवार शाम को आखिर हुआ क्या था। जांच में क्या कुछ ऐसा सामने आया है जो होश उड़ा दे। और सबसे बड़ा सवाल कि ये घटना दिल्ली की सुरक्षा के लिए क्या मायने रखती है। सबसे पहले तो इस भयानक हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। ये एक बहुत बड़ा और दुखद आंकड़ा है। और 9 लोगों की मौत के साथ साथ 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं जो अभी भी अस्पतालों में हैं। मतलब इस धमाके का असर बहुत ही गहरा और दूर तक हुआ है। और सोचिए, ये सब हुआ कब और कहाँ? सोमवार की शाम, लाल किले के पास, एक ऐसा इलाका जो उस वक्त लोगों से खचाखच भरा रहता है। ऐसी जगह पर धमाका होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब देखिए, अधिकारी इसे सिर्फ एक हादसा नहीं मान रहे हैं। मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। सरकार ने इसे बाकायदा एक आतंकवादी हमला घोषित कर दिया है। और इसका मतलब सीधा है, अब ये जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में है और इसे एक बड़ी सोची समझी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हुआ क्या था। समय था सोमवार शाम 6:52। जगह थी लाल किले के पास और धमाका हुआ एक Hyundai i20 कार में। ये वो शुरुआती जानकारी थी जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ना, कुछ ऐसे सच सामने आए जिसने इस पूरी घटना को और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना बना दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या ये सिर्फ एक कार में किया गया धमाका था? लेकिन जांच एजेंसियों को जो मिला वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। जांच में पता चला कि लगभग 32 और कारें थीं जिन्हें विस्फोटकों से लैस करने की तैयारी चल रही थी। जरा सोच कर देखिए, अगर ये पूरी साजिश कामयाब हो जाती तो तबाही किस लेवल की होती। जांच एजेंसियों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक कार बॉम्ब नहीं था। ये एक बहुत बड़े और सुनियोजित हमले की साजिश थी जिसे खुशकिस्मती से वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि ये साजिश रची कहाँ जा रही थी, क्योंकि इसके तार एक ऐसी जगह से जुड़े हैं जिसके बारे में शायद ही कोई सोच पाए। इस मामले में जो आरोपी पकड़े गए ना, उनकी प्रोफाइल बहुत हैरान करने वाली है। इनमें पढ़े लिखे, पेशेवर, यहाँ तक कि डॉक्टर तक शामिल है। जो नाम सामने आए हैं वो है डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर उन नबी। ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है कि समाज के इतने सम्मानित पेशे से जुड़े लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल मिल रहे हैं। और इस पूरी साजिश का सेंटर क्या था? फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। जी हाँ, जांच में विस्फोटक और बाकी की कारें इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस से बरामद की गई हैं। अब जाहिर है, इस पूरी घटना ने देश की राजधानी की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, अगर शहर के बीचों बीच इतने बड़े हमले की साजिश रची जा सकती है और उसके तार एक यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं, तो ये दिल्ली एनसीआर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसी को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों के लिए कुछ सुरक्षा चेतावनियां भी जारी की हैं, जैसे किसी भी लावारिस या संदिग्ध चीज से दूर रहें और फौरन पुलिस को बताएं। साथ ही अपने आसपास अगर किसी का व्यवहार असामान्य लगे तो उस पर भी नजर रखें। ये छोटी छोटी बातें बड़े हादसों को टालने में मदद कर सकती हैं। तो अब सवाल ये है कि इस मामले में आगे क्या होगा? जांच तो अभी चली रही है और कई परतें खुलनी अभी बाकी हैं। जांच के अगले कदमों में आरोपियों से और पूछताछ होगी, हो सकता है कुछ नई गिरफ्तारियां भी हों। हजारों घंटों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और स्मार्ट ट्रैकिंग के जरिए पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश हो रही है। मतलब आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और फिलहाल तुरंत एक्शन के तौर पर दिल्ली के सभी पब्लिक प्लेसेस जैसे बाजार, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे, इन सब जगहों पर सिक्योरिटी और निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि लोगों में एक सुरक्षा की भावना बनी रहे। तो हाँ, एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस पूरी घटना के बाद दिल्ली कितनी सुरक्षित है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।